हेलो प्यारे बच्चों, सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 14 में से सेक्शन डी में कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन आएंगे उसका मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं। तो इसके पहले के क्वेश्चन अगर आपने न देखे हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो क्वेश्चन खास देखिएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है माध्यक, और आपको कुछ इस तरह से टेबल दिया होगा। जो आपने अभी तक एक भी प्रकार से सोल्व न करा हो तो चिंता मत करिए, मैं आपको जितने भी सम्स बताने वाला हूं सारे सम आप कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो अच्छे मार्क्स लाने में। ओके, तो देखिए इसमें हमको दिया गया है भाई, आयु दी गई है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 60 से कम तक दी गई है, और यहाँ पे आपको पुलिस धारकों की संख्या दी गई है। अब आपके मन में ऐसा होगा कि सर आपने एक कॉलम की छोड़ दिया, तो देखिए मैं समझाता हूं आपको हमेशा याद रखना है, जब भी से कम वाले सम होंगे ना, जिसमें लिखा होगा से कम, जैसे 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, तो आपको याद रखना है ऐसे सम में दोस्तों हमें एफ आई कंपलसरी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, और एफ आई फाइंड कैसे करेंगे, तो जो दूसरा कॉलम होगा ना आपका, दूसरा कॉलम उसके ऊपर से, जैसे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो दो है उसको एफ आई में लिख दीजिए दो। अब क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते आने का, तो आपको एफ आई मिल जाएगा। देखिए 6 में से 2 गया तो 4, 24 में से 6 गया तो 18, चलिए 45 में से 24 गया तो 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2। उसी तरह यहाँ पे करिए, कितना जाएगा दोस्तों 3, यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 3, चलिए 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, चलिए 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट माइनस कर दिए ना। 92 में से 89 गया तो 3, फिर 98 में से 92 गया तो दोस्तों 6, और 100 में से 98 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 2। ओके, और यहाँ पे आपको सिग्मा एफ आई करने के लिए दोस्तों, सिग्मा एफ आई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 100। ओके, अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने डायरेक्ट कैसे बता दिया, तो उसकी भी ट्रिक है। देखिए आपको याद रखना है, जब भी से कम वाले सम होंगे ना, तो जो आपका दूसरा कॉलम होगा ना, जो यहाँ पे तीसरा है आपके एग्जाम में दूसरा कॉलम होगा, वो हमेशा क्या होगा दोस्तों सी एफ आई। क्या होगा सी एफ आई, तो हमें पता है भाई सी एफ आई में लास्ट में जो आंसर आता है ना, वही हमारा क्या होता है एफ आई होता है, सिग्मा एफ आई। ओके, तो सिग्मा एफ आई कितना मिल गया हमको 100। चलिए अब क्या करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है माध्यक, तो माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले क्या ढूंढना पड़ेगा उसके लिए हमको, माध्यक वर्ग। चलिए फॉर्मूला क्या है, n/2 वे प्रेक्षणों का मान। चलिए n कितना है 100, तो 100 के बटे में 2 वे प्रेक्षणों का मान कितना आएगा दोस्तों, भाग करने में 50, तो 50 वे प्रेक्षणों का मान। चलिए इसके बाद आपको पता है 50 कहां देखते हैं दोस्तों हम, तो सी एफ आई में देखते हैं, या तो एग्जैक्ट 50 या तो 50 से बड़ी संख्या। तो एग्जैक्ट 50 तो है नहीं, पर 50 से बड़ा देखो यहाँ पे ये दिया है, तो ये आपका बन गया टेबल। ओके, क्या लिखेंगे 50 सी एफ आई में देखने से हमें वर्ग, कौन सा वर्ग प्राप्त हुआ दोस्तों 40 से कम। तो इसको अपने को कंप्लीट बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वर्ग में 2 नंबर होते हैं, यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो 40 से कम कितना होगा दोस्तों 35 होगा, तो यहाँ पे वर्ग क्या बनेगा 35 से 40। ओके, अगर यहाँ 50 होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, 50 से कम क्या होता 45, तो 45 से 50 बनता। 80 होता तो 75 से 80 लिखना था, बरोबर आपको, तो हमारा वर्ग क्या बनेगा 35 से 40 प्राप्त हुआ। इसलिए चलो अब क्या क्या ढूंढना है इसमें, हम एक तो एल ढूंढना पड़ेगा। चलिए एल मतलब आपको जो पहली संख्या होती है वो वर्ग की पहली संख्या 35। चलिए इसके बाद एफ आई, तो एफ आई दोस्तों देखो कितना है 33। चलिए सी एफ आई, आपको पता होगा सी एफ आई जो वर्ग बनता है उसके ऊपर वाला नंबर लेना है, 45। चलिए इसके बाद एच, एच मतलब लंबाई, अंतर कितना दोनों में, वर्ग लंबाई 5 की है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। चलिए सब मिल गया है, बस फॉर्मूला लिखना है हमको। चलिए फॉर्मूला लिखिए, L प्लस n/2 माइनस सी एफ आई बटे में एफ आई गुणे एच। ओके, चलिए L कितना है दोस्तों 35, n/2, तो n/2 यहाँ पे नहीं, पर हमने ऊपर फाइंड किया है, देखिए 50। सी एफ आई दोस्तों 45, चलिए एफ आई कितना है 33, और एच कितना हमारे पास 5। ओके, चलिए कैलकुलेशन करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे एंड तक, 35 को माइनस करिए 5,
बटे में 33 और गुणे में 5। अब नियम क्या होता है, अगर कटना हो तो काट देने का क्रॉस में, तो यहाँ पे कटेगा नहीं ना, और ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, तो गुणा ही करना पड़ेगा हमें। चलिए दोनों गुणा कर दीजिए। 5 25, यहाँ पे गुणा का सिंबल है ही, 5 25, 25 भागे 33। बस अब दोनों को भाग करना है, साइड में कर लेते हैं, रफ लिखिए बराबर। चलिए 33 और 25 का भाग करना है, तो भाग तो चलेगा नहीं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। चलिए 33 के बारे में 250 7 बार में करके देखते हैं। 7 21 का एक हासिल लगेगी 2, 7 21 22 23 है ना, तो 33 7 कितना है, आसपास की संख्या मिल गई 231। ओके माइनस करेंगे ना, कितना आएगा 19। पॉइंट का नियम 0 लगा सकते हैं। चलिए अब 33 अपने करते हैं, 33 पंचे करते हैं, 5 या 15 का 5 हासिल लगेगी 1, 5 या 15 कितना हो गया दोस्तों 16, 165। तो 35 पंचे कितना है दोस्तों 165, कितना बचेगा 70 80 90 25 बचेगा ना। पॉइंट का नियम क्या लगा सकते हो 0। फिर से 250 आ गया, 250 में क्या आया था हमारे पास 33, सत्य आया था 231। बस आपको पॉइंट का 3 संख्या तक जाना है, तो कितना आएगा 0.757, लिखेंगे 35 प्लस 0.757। चलिए दोनों को जोड़ देंगे सिंपली, 35 और 0 तो 35 हो जाएगा ना, और पॉइंट में जो है वो लिख देना है आपको। तो ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप खास करिएगा। ओके अभी नोटबुक निकालिए, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, और इसके पहले वाला क्वेश्चन चला है तो अभी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि सेक्शन डी में आपको ये क्वेश्चन 100% दोनों में से एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। और अगर जो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपकी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। ओके और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय हिंद।